मैया देख आज मैं तेरे सामने फल खरीद के लाऊंगा। बोली जा, मैं भी तो देखूं कैसे जाएगा। सो ठाकुर जी फल खरीदने के लिए जा रहे हैं नन्हे से ठाकुर जी। और कहां लेके जा रहे हैं? बोले जल्दी से जहां पर सारी सामग्रियां रखी जाती हैं, ऐसे सामग्री गृह में गए और वहां से 2 मुट्ठी गेहूं अपने हाथ में भर के, और नन्हे से 3 वर्ष के ठाकुर जी इतने इतने से हाथ ऐसे अंजलि में गेहूं भर के, और ठाकुर जी अपनी मटकीली सी चाल बाकी अदा से उछलते कूदते भय और फल बेचे वारी के पास फल लेवे जा रहे हैं। यशोदा मैया एक झांक करके एक तरफ से ठाकुर जी की इस लीला को देख रही है। अब कूदते भय ठाकुर जी जा रहे हैं। जितने गेहूं लिए, कितने गेहूं आए होंगे ठाकुर जी के हाथ में? ज्यादा से ज्यादा आए होंगे 25-30। और वो यूं उछलते उछलते गए, सब गिर गए। अरे कोई आम ले लो, सेब ले लो, अमरूद ले लो कहती हुई जैसे ही जा रही थी, तभी उसकी दृष्टि पड़ी एक गली में, और वो गली जा रही थी नंद भवन की ओर। नंद भवन से नन्हे से बालक, नन्हे से सांवरे सलोने ठाकुर जी, छोटी सी धोती पहनी है, हाथन में पद्म राग के कड़ूला पहने हैं, गले में कौस्तुभ मणि पहनी है, सुंदर घुंघराले केशन को गूंथ करके यशोदा मैया ने ऊपर सुंदर मोतीन से लड़ बांध करके वहां में एक मोर पीछ लगायो भयो है। नन्हे से ठाकुर जी इतनी व्याकुल भरी दृष्टि से देख रहे हैं उस फल बेचने वाली को कि कहीं चली ना जाए, वहां से पहले मैं जाके आते फल ले लूं। अरे कोई आम ले लो, सेब ले लो, अमरूद ले लो कहती हुई जैसे ही जा रही थी, तभी उसकी दृष्टि पड़ी एक गली में, और वो गली जा रही थी नंद भवन की ओर। नंद भवन से नन्हे से बालक, नन्हे से सांवरे सलोने ठाकुर जी, छोटी सी धोती पहनी है, हाथन में पद्म राग के कड़ूला पहने हैं, गले में कौस्तुभ मणि पहनी है, सुंदर घुंघराले केशन को गूंथ करके यशोदा मैया ने ऊपर सुंदर मोतीन से लड़ बांध करके वहां में एक मोर पीछ लगायो भयो है। नन्हे से ठाकुर जी इतनी व्याकुल भरी दृष्टि से देख रहे हैं उस फल बेचने वाली को कि कहीं चली ना जाए, वहां से पहले मैं जाके आते फल ले लूं। ठाकुर जी के उस रूप को देखते ही वो फल बेचने वाली वहीं रुक गई, देखने लगी सुंदर से ठाकुर जी को। ठाकुर जी बाके सामने जाके खड़े है गए। उसने अपने फल की डलिया नीचे रखी। ठाकुर जी फल देख रहे हैं कौन से लेने। अब उंगली करके ठाकुर जी करें जीवारो दे दो, जीवारो दे दो, ये दे दो, ये दे दो, करते 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 पूरी डलिया ही कह दी। बोले सबरी दे दो। गोपी बोली अरे लाला ये सब ऐसे ही ले जाएगो, कछु देगो ना मुको? अरे ऐसे ना मिलो करे, कछु देनो पड़े। मैया तू को पतो कहा भयो? बोले कहा भयो? गैया ने बचिया को जन्म दियो, और जन्म लेते ही बचिया नेक देर में उठ के खड़ी है गई, चलन लगी, दौड़न लगी। यशोदा मैया बोली तो यहां में रोवे वाली कहा बात है? बोले मैया मैंने जन्म लियो, जन्म लेवे के 1.5 साल बाद मुंह को चलनो आयो, और जे गैया की बचिया जन्म लेती चलन लगी। मैया बोली हाय राम लाला जी या मैं रो रहा तू? बोले मैया मैं यहां मारे रो रहा हूं, तेने बहुत अत्याचार कियो मेरे संग। जब मैं तेरे पेट में तो तेने का खायो? मैया बोली रोटी खाई, चावल खाए, मक्खन खायो, दूध पियो, दही खायो, यही मारे तो मैया तेने गैया जैसो चारों नहीं खायो, यही मारे मैं चल नहीं पा रहा हूं। देख बाबा आज मैया ने मेरे संग कैसो कियो, मैं चल नहीं पा रहा हूं। सब ब्रजवासी सिर पकड़े बैठे, बताओ पूरा घर इकट्ठो है गो, और लाला यह बात पर रो रहा है कि वो 1.5 साल लगे चलवे में हो, गैया की बचिया उठती चल। रोहिणी मैया को देख देख करके रोन लगे। रोहिणी मैया आई तुरंत लाला को लेकर के, अरे मेरो लाला, अरे नाय कछु नाय, चेंटी काट गई लाला। ठाकुर जी के कर्ण में भेदन कहो है, कुछ चुचकार रही है ऐसे ठाकुर जी को कर्ण भेदन भयो। सबके नेत्र सजल है गए लाला के रुदन को देख करके। अरे छोटे से दाऊ दादा भी रोने लगे और बोले अरे मैया लाला की या रोवन को देख करके हम तो बड़े दुखी है, ऐसे काहे को रोने लगो। लेकिन जब ठाकुर जी की सुई भेदन के बाद जब छोटे से हीरा की सुंदर सी बाली ठाकुर जी के कान में पधराई, और जैसे ही ठाकुर जी को लेकर के रोहिणी मैया भीतर कक्ष से बाहर आई, सबके नेत्रन के आंसू सूख गए, सब आनंद करने लगे। अरे लाला इतना प्यारो लग रहा हो, इतना सुंदर लग रहा हो। दूर से सब ठाकुर जी की बलैया ले रहे हैं, सब अपनी गोद में ले ले करके लाला को आनंदित कर रहे हैं। ठाकुर जी को ऐसे कर्ण भेदन संस्कार संपन्न भये।